तुम अयाज के साथ आई हो, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के? कोई बस ही नहीं मिल रही थी अम्मी। मेरे खुदाया, अगर कोई देख लेता तो कितनी बदनामी होती, पता भी है तुम्हें? पहले कभी आई हो जो आज उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के आ गई तुम? तो इससे पहले मैंने कभी जॉब भी नहीं की अम्मी। आपको नहीं पता, बहुत अजीब तरह के लोग खड़े हुए होते हैं बस स्टॉप पर। इतना अजीब लग रहा था मुझे वहां खड़े होकर। पानी पियो। मैंने नहीं पीना। मैं तुम्हें कह रही हूँ पानी पियो। इकरा बेटा, तुम जानती नहीं हो, अगर कोई मोहल्ले में देख लेता तो कितनी बदनामी होती है हमारी। आइंदा नहीं होगा, सॉरी। जरा एहतियात किया करो। देखो, अच्छा ठीक है, चलो तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सलाम। अच्छा, अब अभी तक सुबह की बात पर गुस्से हैं। माँ आप जानती है कि मैं बस ऐसी बकबक करा, कभी कभार ट्यूशन पढ़ा के तंग आ जाता हूँ। पैसे ठीक मिलते नहीं और बच्चे पढ़ना चाहते नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से ये कहते हुए कि तुम उसको अकेला छोड़ के चले जाओगे? और आप जानती हैं मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होते, इंशाल्लाह तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। माँ सॉरी। खाना लगाऊं? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में। अच्छा, थके नहीं तुम? आजकल रास्ते इतने लंबे लंबे हो गए। ट्रैफिक भी बहुत है। हाँ, वो मुझे आज सड़क पर इकरा नजर आई थी, बस स्टॉप पर। बस स्टॉप पर? हाँ, मैं भी देख के काफी हैरान हुआ, लेकिन कहती है उसने किसी दफ्तर में जॉब शुरू कर दी। इकरा ने ऑफिस में जॉब शुरू कर दी? लेकिन उसका रिश्ता तय हो गया था ना? मैं भी यही समझा था, कि मैंने उससे पूछा तो वो कहती है कि वो मामू और मामी को इस हालत में छोड़कर शादी करके कैसे जा सकती है। तो इसके मतलब कि इकरा ने शादी नहीं की। चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ। फारूक भाई को जरूरत भी है तो बेटी सहारा बन गई, इससे और क्या अच्छी बात हो सकती थी। अल्लाह उसको लंबी उम्र और सेहत दे, और मेरे भाई को भी सेहत दे, अपने बच्चों को शादी की नसीब करे। मेरी वजह से इकरा बस स्टॉप पर आ गई, लेकिन मैं ये बदल गया। शायद अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया है। इकरा आ गई? हाँ, आ गई। आज कुछ देर नहीं कर दी उसने? हाँ, कह रही थी कि बस नहीं मिली तो वहां पे अयाज आ गया, वो उसको घर छोड़ के गया। मैंने तो उसको मना किया कि आइंदा उसके साथ घर नहीं आना। किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो लोगों को तो मौका मिलेगा बात करने का। प्यार से समझाना चाहिए था। प्यार से समझाया था, लेकिन वो तो तल्ख हो गई मेरे साथ। अरे भाई, तुम नहीं जानती हो बाहर की दुनिया में कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तुम तो घर में बैठी हो ना, तल्ख हो गई। अरे भाई, तुमने जरूर गुस्सा किया होगा उसमें। कोई गुस्सा वुस्सा नहीं किया, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, एक बार समझा दो फौरन समझ जाती है वो। जानती हूँ। जरा इसको दबाना, यहाँ से दबा जरा इसको।
फिर दर्द हो रहा है? हाँ यहाँ थोड़ा सा, शुक्र है मुंह ठीक होता जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का बड़ा करम है। या आप ही कहाँ बैठ गई? एक तो इस घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। आपकी फेवरेट मग में आपकी चाय। आप ही कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं बताएंगी? आज बहुत बड़ा दिन गुजरा ऑफिस में मेरा। मैंने खामखा सर अकबर से डांट पड़ गई मुझे। अब घर वापस आई हूँ तो अम्मी ने डांट दिया है। अयाज के साथ क्यों वापस आई हो? तो नहीं बुरा था आज का। एक मिनट, आपको आज अयाज भाई ने ड्रॉप किया है? ओह, तो इसमें इतना मुस्कुराने वाली क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। बस ये बताएं, सफर तो बहुत अच्छा गुजरा होगा ना? सफर से ज्यादा उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी कि मैंने जॉब की शुरू कर दी है। ओह, वैसे आप ही अगर पप्पू को मना ना करती ना आप शादी के लिए, तो आज आप अयाज भाई की बाइक पर उनकी बीवी बन के बैठी होती और मजे से कहीं आइसक्रीम खाने जा रही होती। ना अम्मी की डांट पड़ती और ना दुनिया का खौफ। तुम कभी मुझसे कोई ढंग की बात नहीं कर सकती। कभी नहीं। वैसे आप ही एक बात है, मैं सोचती हूँ आपके साथ ना काफी ज्यादती हुई है। अब्बू को आपकी शादी करनी चाहिए थी। आपकी जॉब वॉब इसके लिए बनी नहीं है। और फिर 1-2 साल की तो बात थी, फिर मैं 1-2 साल की बात है तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना जॉब। तुम्हें इस तरह की बातों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, वो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मेरा एक काम कर दोगी? मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। एक मेरा जोड़ा प्रेस कर दो सुबह के लिए। ओके मेरी मदर टेरेसा, आप बोले तो आपके पैर भी दबा दूं? आपसे जितना मैंने कहा है ना आप वही करते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, कर दे। हेलो मिस इकरा। हाय। आपने वैसे मेरे साथ कल ज्यादती की है। क्या ज्यादती कर दी मैंने आपके साथ? मुझे तो कल सख्ती से मना कर दिया और मेरी लिफ्ट की ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया और उनके साथ मजे से बैठकर चली गई। अगर किसी को टाइम दिया हुआ था तो मुझे बता दिया होता। मैंने किसी को टाइम नहीं दिया हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? इत्तेफाकन बात से गुजरे थे और ऐसी कोई बात नहीं है। इत्तेफाक कमाल है। इत्तेफाक से कोई आशना। कजिन है वो मेरे, अयाज भाई, फुप्पो के बेटे हैं। कजन? वैसे ये कजन का रिश्ता भी ना बड़ा मजे का होता है। जब चाहा किसी को भी कजन बना लिया। आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं नबील। और आपको किसने हक दिया कि आप मुझसे सवाल जवाब करें? क्या हो रहा है भाई? पकड़े जाने पर गुस्सा हो रहा है। पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया? ये मिस इकरा। कल मैंने ही नहीं इनके कजन के साथ रंगे हाथों पकड़े। अयाज भाई वो कल वहां से इत्तेफाक से गुजर रहे थे तो मैं चली गई उनके साथ। आपको ऐसी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए नबील। कम ऑन मिस इकरा, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कजन के साथ जाओ या किसी दोस्त के साथ। तुम्हारी अपनी जिंदगी है यार। नबील जाओ। और इकरा तुम भी ना किसकी बातों को दिल से लगा रही हो? तुम्हें पता नहीं है सब लड़कियों को छेड़ता फिरता है। और वैसे भी मर्द की ईगो हर्ट होती है अगर उसे इनकार कर दो तो मिर्चें लग जाती हैं कि हमें क्यों मना कर दिया। जरूरी नहीं है कि इस ऑफिस में काम करने वाले सब लोगों को तुम यकीन दिलाओ कि तुम अच्छी हो। जरूरी ये है कि तुम्हें खुद पर यकीन हो। तुम्हारा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए,
बाकी दुनिया जाए भाड़ में। चलो आओ काम करें, आ जाओ। जबरदस्त रिपोर्ट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। तुमने देखा है कि मेरी गाइडेंस ने तुम्हारे काम को कितना निखार दिया और बहुत इंशाल्लाह ऊपर जाओ। हार्ड वर्किंग लड़की हो। और जहां तक ये शाजिया और निदा वगैरह है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं इनको काम सिखा सिखा के खप गया हूं। नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यू हैव ग्रेट पोटेंशियल। थैंक यू सर। इकरा, ये डांट और नाराजगी ये आपके काम को बेहतर करने के लिए है। जी। ये लड़का जो नबील है ना, इससे जरा दूर रहा करो। डोंट मिक्स अप विद हिम टू मच। ये बिल्कुल बेकार लड़का है। ना ये खुद काम कुछ करता है, ना किसी और को करने देता है। और देखो, लड़की की जो इज्जत होती है बड़ी नाजुक होती है। लोगों की नजर में आना या बातों का मौजू बनना दोनों खतरनाक है एक लड़की के कैरेक्टर के लिए। सो आई सजेस्ट कीप अवे फ्रॉम हिम। मैं ख्याल रखूंगी। और वैसे एमडी साहब आपकी रिपोर्ट की बहुत तारीफ करी। जी, बस कोशिश कर रही हूँ सर। और कोई काम सर? थैंक यू वेरी मच। इकरा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने सामने ही नए बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है। मेरे रोज का रास्ता है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती अयाज। क्यों? क्या हो गया? कजिन हो तुम मेरी। मैं आपकी कजन हूँ, ये बात आप जानते हो, मैं जानती हूँ, लोग नहीं जानते। और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की नज़र में अपने लिए शक देखूं, इसलिए प्लीज आप मुझे ऐसे देख के रुखा नहीं करें। लेकिन हुआ क्या है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किसी ने कुछ भी नहीं कहा है मुझसे, बस वैसे मैं बस में चली जाऊंगी। की बात है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, कोई मसला नहीं है। पक्की बात है, वैसे भी मेरी बस आ गई है। इकरा, अगर आप मामू से मेरी और इकरा की शादी की बात फिर छेड़ दें। तुम पागल हो गए हो यास। अम्मा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। अम्मा, वो क्या? मैं चाह रहा था कि अगर आप दोबारा से क्या? अगर आप मामू से मेरी और इकरा की शादी की बात फिर छेड़ दें। तुम पागल हो गए हो यास। तुम्हारे कहने पर मैंने फारूक भाई को मना किया था, जबकि फारूक भाई और आलिया भाभी दोनों रजामंद थे। लेकिन तुमने जिद पकड़ ली थी कि तुमने इकरा से शादी नहीं करनी, और अब ये। अम्मा प्लीज,
अयाज, रिश्ते नाते खेल तमाशा नहीं होते। जब दिल चाहा बात पक्की कर ली, जब दिल चाहा इनकार कर दिया। ये भी कोई बात हुई भला? और अब तो इकरा जॉब कर रही है, घर को सहारा दे रखा है उसने। फारूक भाई उससे शादी क्यों करेंगे? माँ देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो मना क्यों किया था? और एहसास कैसे हो गया तुम्हें? बस वो मुझे लग रहा था कि शायद इकरा मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इकरा तुमसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने उसको फोन किया था और उसने कहा कि उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, उस लड़की की बहुत अच्छी जॉब भी है। मुझे लगा कि जरूर उससे शादी कर लेगी। और मेरे मना करने के बावजूद तुमने उससे बात की, उसको फोन किया। इकरा बहुत सादा और मासूम लड़की है, वो वही करेगी जो उसके माँ बाप चाहेंगे। और तुमने इस बात पर मुझसे फारूक भाई को मना करवा दिया। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मामू से एक बार और बात करने की कोशिश कीजिए ना, मेरी खातिर। अयास, सच पूछो तो मैं खुद नहीं ये चाहती। उसके जॉब करने की वजह से फारूक भाई के घर को सहारा मिला हुआ है। मैं उनका ये सारा छीन लूं उनसे? ये मतलब नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि बस अभी हमारी शादी हो जाए। मैं चाहता हूँ कम से कम हमारी बात पक्की हो जाए कि इंशाल्लाह जब तक मामू सेहतयाब नहीं होते तब तक इकरा जॉब करती रहे, और इंशाल्लाह तब तक मैं भी अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इकरा को अपने नाम के साथ मंसूब कर लूं। सोचूंगी मैं इसके बारे में। अम्मा प्लीज बस सोचिए मत, मामू से बात कर दीजिए ना। अयाज, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी ये जल्दबाजी हमेशा मामलात खराब कर देती है। ठीक। मोहसिन भाई, फाइल कर दिया ना आपने इसमें? फिर मैं आपको मेल करती हूँ पर्सनल। थैंक यू। बाय। अल्लाह हाफिज। ओके इकरा मैम, टेक केयर। अच्छा, सर ने जो मुझे फाइल दी थी मैंने मोहसिन से ले ली है, वर्क कर लूंगा तो मैं कल आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, आपकी तरफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इकरा, तुम मेरे साथ चलोगी ना? कहाँ? यार सैलरी मिली है, अय्याशी करूंगी, शॉपिंग करूंगी, चलो ना प्लीज। यार मैं लेट हो जाऊंगी शाजिया। यार इकरा, तुम हर चीज को मना कर देती हो यार। आज नहीं, आज तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे साथ। ओके? अच्छा, एक सेकंड ठहर जाओ। कितनी देर लगेगी तुम्हें निकलने में? बस थोड़ी सी देर लगेगी, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। हेल्प करो तुम्हारी। नहीं, लेके जाओगी पेपर्स? हाँ, ये पेपर्स लेके जाना है मुझे। चलो। और ना फिर हम बस 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ओके? चलो चलो, मजा आएगा बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गई थी? मैं इतनी परेशान थी, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आप लोगों के लिए शॉपिंग करी थी। क्या जरूरत है सब करने की? ओफो अम्मी, तो आप भी ना सवालात शुरू कर देती हैं आते साथ ही। इतना जबरदस्त सूट लिया, आपके लिए खुश हो जाएंगी। अब्बू के लिए भी चीजें लिए। कहाँ है? सो तो नहीं रहे? जाग रहे अंदर कमरे में। आए दिखाती हूँ। अब्बू जाग गए शायद। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मैं जरा आपको उठा दूं, थोड़ा सा बैठ जाए जरा सा। टेक, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये देखें क्या लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज काफी सारी शॉपिंग की मैंने। ये है आपके लिए अम्मी, कैसा है? हाँ अच्छा है, लेकिन क्या जरूरत थी? देखो तुम्हें पैसे जाया करने की। ओफो, मेरा दिल करा तो मैंने ले लिया। अरे भाई, वो एक तो तुम्हारे लिए इतनी खुशी से लाई है, ऊपर से तुम उसे डांट रही हो। अब्बू, आपका गिफ्ट तो मेरा ख्याल है मैं भूल आई। ये है आपका गिफ्ट। बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह। हाँ?
बहुत उम्दा। अम्मी, अब ये तो बता दें कि आपको अच्छा लगा भी है या नहीं। अच्छा तो है, लेकिन अपने लिए कुछ ले लेती ना। अम्मी, मैं अपने लिए लूं या आपके लिए, बात एक ही है। कैसा लगा आपको? दिखाएं। हाँ, आपके साथ लगा के तो देखो मैं अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। आहा हा हा, आहा हा, चेक करें, अच्छा लग रहा है ना? जवान आप मुझे बताएं आपको अपना मफलर कैसा लगा? बहुत अच्छा है बेटा। अच्छा अबू, ये रही मेरी सैलरी, पूरी की पूरी है। बस 3,000 शॉपिंग पे खर्च हुए हैं, बाकी 27,000 पूरे। अरे जीतूरा बेटा, अब तुम्हारी बेटी कम और हमारा बेटा ज्यादा हो, हमारा सहारा। हाँ भाई, अब तो ये हमारा बेटे ही है। ठीक है बेटा, तुम अपने लिए भी तो कुछ रख लिया करो। क्या जरूरत है, दे दिया करूंगी मैं 100-200, काफी है बस। मैं क्या करूंगी पैसों का, मुझे जरूरत नहीं होती अबू, और अगर चाहिए होंगे तो मांग लूंगी अम्मी से। आप इन पैसों से घर का खर्चा चलाएं। बेटा बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल सही तरह खर्चा चलाऊंगी। तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, समोसे खाओगी? नहीं, समोसे नहीं खाऊंगी, बस चाय लाइए, मैं हमें पैक लेके कर देती आती हूँ। अबू, आप एक्सरसाइज सही से कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ। मेरा हाथ भी थोड़ा बहुत हिलने लगा है और टांग भी। अब तो मैं छड़ी लेके रोज नमाज पढ़ने जाता हूँ। जीती रहो मेरा बच्चा, जीती रहो। आप ही, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई, मुझे समझ ही नहीं आता क्या लूं तुम्हारे लिए आसमा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए ना मैंने 500 रखा है, तुम्हें 500 देती हूँ, जो तुम्हें पसंद आए ना वो ले लेना अपने लिए। पकड़ो। आप ही पूरे 500 रुपए मेरे लिए? थैंक यू सो मच। आप ही, आपको पता है मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, और अम्मी से तो पैसे मांगते हुए भी डर ही लगता है। मेरी सारी दोस्तें डिवीजन आने के बाद मुझसे ट्रीट मांग रही थी और मैं सबको टाले जा रही थी। आसमा, सारे पैसे दोस्तों पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने लिए भी बचा के रख लेना। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ 200 रुपए खर्च करूंगी, सिर्फ समोसे और कोल्ड ड्रिंक की तो पिलानी है, और बाकी के 300 रुपए मैं अपने लिए रखूंगी। हाँ, क्या बातें हो रही है। अम्मी, आपको सूट कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब उसको प्लीज सिलवा लें, किसी और इवेंट के लिए संभाल के ना रख लिएगा। अच्छा बाबा, सिलवा लूंगी। अच्छा तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम बाजार किसके साथ गई थी? अम्मी, वो मेरी कलीग है ना शाजिया, बहुत अच्छी लड़की है, उसको अपने लिए कोई शॉपिंग करनी थी तो कह रही थी मेरे साथ चले, चलो मैं चली गई। अच्छा, लेकिन देखो बेटा, ये बाजार में इस तरह घूमना मुनासिब नहीं है। अम्मी, शॉपिंग मॉल मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है, इतना कह रही थी वो, मैंने कहा चली जाती हूँ। वैसे आपको पता है मुझे बाजारों में घूमने का कोई शौक नहीं है। हाँ ये तो ठीक है। अम्मी आप भी ना, आप ही अब ऑफिस जाती हैं, जॉब करती हैं, और आप उन्हें बाजार जाने से मना कर रही हैं। देखो बेटा, बाजारों में ज्यादा फिरना ठीक नहीं है, और वैसे भी जाओ तो फिर पैसे खर्च हो जाते हैं। ओह, तो असल बात ये है, बाजार जाना कोई बात नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, इतनी मेहनत की कमाई है मेरी बच्ची की, तो ख्याल तो रखना है ना मुझे। अम्मी, वैसे आपको पता है आज तो आसमा को नींद ही नहीं आएगी। हाँ अम्मी, आप ही ने मुझे पूरे 500 रुपए दिए। 500 इसको दे दिए तुमने? लॉज दो तो मुझे। अम्मी, आप ही ने मेरे लिए दिए भाई, आप तो मेरे पैसों के पीछे पड़ी रहती है। हानि तो रख लेने दे उसे, क्यों वापस से ले रही है? तंग कर रही थी उसको ऐसी। अच्छा और बताओ, बाकी के पैसे हमें संभाल के रख लिए? हाँ वो तो फौरन तुम्हें पता है मैं रख लेती हूँ ताले में। 12,000 घर का किराया, 5,000 बच्चों की फीस, तो बाकी बचे 10,000। ये पूरे महीने में खाना पीना और बिल, ये कैसे पूरा होगा? वैसे इकरा को ना ये 3,000 नहीं खर्च करने चाहिए थे। नाशुक्री मत किया करो अम्मी। पिछले महीने तक तुम्हें अंदाजा था कि इस महीने 27,000 और आ जाएंगे। शुक्र अदा किया करो परवरदिगार का। हाँ वो तो मैं करती हूँ। अब बात सुनो, बार बार इकरा से इन 3,000 का तस्करा मत करना। अच्छा नहीं करूंगी। अरे भाई दिन ही कितने हुए उसे नौकरी करते हैं?
और देखो कहाँ पहुंच गई है। इंशाल्लाह ताला और 2-4 महीने के अंदर और बढ़ जाएंगे पैसे। हकीम बता रहा था कि एमडी बहुत खुश है उससे। अच्छा, हाँ, मत करो, सब काम हो जाएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो बस। एक बात तो है कि हमारी इकरा है बड़ी ज़हीन, सारा काम कितनी जल्दी समझ लिया ना उसने। माँ पे गई है ना। मुझ पे ही गई है। असल में मैं आज आपके पास इसलिए आई थी कि इकरा का हाथ दोबारा आपसे मांगा। सर ये खान ट्रेडर्स की फाइल है, इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। इनकी पेमेंट तो आ गई है ना? जी सर, इनकी पेमेंट आ गई है। एक्सक्यूज मी सर, आपने बुलाया मुझे? जी जी, आइए आइए, बैठे मिस इकरा। वेल डन मिस इकरा, आपने बहुत जल्द काम सीख लिया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपकी कारकर्दगी दूसरों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, और अगर आप इसी तरह काम करती रही तो आपकी तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आई कैन अश्योर यू योर प्रोग्रेस इज अप टू द स्काई। थैंक यू सर। इनफैक्ट मैं आपकी सैलरी के बारे में भी सोच रहा था। इंक्रीमेंट नेक्स्ट महीने से आपकी तनख्वाह में 5,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। थैंक यू सो मच सर, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर थैंक्स। यू आर वेलकम, बट कीप इट अप। सर कोई और काम? अकबर को भिजवाते जाइए। मैं भी भेजती हूँ। थैंक यू। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? अभी सर के रूम से आ रही हूँ। पता है इतने खुश थे मेरे काम से, कह रहे थे नेक्स्ट मंथ से इंक्रीमेंट भी मिलेगा। मुबारक हो भाई। वैसे मेरी बात मानो तो इस इंक्रीमेंट का घर पे नहीं बताना यार, अपने लिए भी कुछ पैसे बचा लो, खामखा के नए खर्चे निकल आएंगे। अम्मी इतनी मुश्किल से खर्चा चला रही है, कुछ आसानी हो जाएगी उन्हें। मर्जी है तुम्हारी, इंसान को अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हम यहाँ गधों की तरह काम करते हैं और घर वाले ऐशो आराम करते हैं। हम यार अपने लिए थोड़े से पैसे भी नहीं बचा सकते क्या? फिलहाल तो मुझे इंक्रीमेंट की खुशी हो रही है, पैसे आने तो दो, फिर देखते हैं क्या करना है उसका। हाँ ये तो खुशी की बात है। चले अम्मा, काम पे जा रहा, दुआ फूक दे। अम्मा वो मैंने आपसे काम कहा था। क्या काम? लो, मैं आस लगाए बैठा हूं और आप बिल्कुल भूल चुके हैं। मामू से बात करें ना। ओ वो काम, मुझे सही नहीं लग रहा दोबारा बात करना। अम्मा, ऐसा ना करें ना प्लीज, मामू से बात करके देखें, जरूर कुछ अच्छा निकलेगा, प्लीज मेरी खातिर। नहीं अयाज, मुझे लग रहा दोबारा ठीक नहीं रहेगा। अम्मा कर देना प्लीज, एक दफा कोशिश करके देखें, कुछ नहीं होगा मेरी खातिर। चलो करूंगी, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा चलो काम करने दो मुझे, जाओ। चल खाना साथ खाएंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मा। मैंने ना कमेटी डाल ली है पूरे 2,000 की। वो साथ खाला शाकरा रहती है ना, वो डालती हैं। तो मैंने कहा कि बस पहली और दूसरी कमेटी मुझे दें, इसी तरह कुछ बचत होगी बस। इतनी मुश्किल से घर चला रही हो तुम, पहले ही कैसे मैनेज करोगी? कर लूंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा जमा करूंगी ना, तभी मैं आसमा और इकरा की जहेज के लिए कुछ इकट्ठा कर सकती हूँ ना।
देख लो कोई मुश्किल ना हो तुम्हें। कोई मुश्किल नहीं होगी मुझे। बड़ी मेहनत से कमाती है मेरी बेटी, उसकी कमाई की बड़ी कदर है मेरी नजर में। अच्छा वो दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, शेविंग क्रीम भी लानी है मुझे, शेव नहीं है। अच्छा, मैं इकरा को कह दूंगी, वो उसके ऑफिस के पास ही तो बाजार है, ले आएगी वो। बस आप फिक्र ना करें, मैं सब कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। वो दवाइयों का नुस्खा मेरे ख्याल में दराज में रखा, ले लेना। हाँ ले लूंगी मैं। इकरा। जी अम्मी। बेटा कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, जरा ऑफिस से वापसी पे लेती आना। ये तो एक तो ये अब्बू की दवाइयों का नुस्खा है, ये 500 रुपए इसके हैं, और घर के सारे गिलास भी तो टूट गए, ये 200 रुपए इसके। 4 गिलास लेना और जो पैसे बचेंगे मुझे वापस देना। नहीं। और ये 100 रुपए हैं, इसमें 4 अंडे लेना और छोटी डबल रोटी। 20 रुपए इसमें से बचेंगे, उसकी तुम शिकंजबीन पी लेना, गर्मी बहुत है। अच्छा, पैसे मुझे जरूर वापस कर देना जो बचेंगे। मैं जरा बावर्ची खाने में जा रही हूँ हंडिया देखने। ये वाली अच्छी लग रही है ना? दिखाओ। है ना? 2 कलर्स हैं इसमें, देखो ट्राई करो। छोड़ो, चलते हैं। कम ऑन, जूता लेने आई हो, ट्राई करो ना। जब अच्छा लग रहा है एक चीज तो ये लो पहन के देखो। मैं ब्लैक ट्राई करती हूँ। यार बहुत महंगा है। दिखाओ कितना महंगा है। कम ऑन यार, तुम जॉब करती हो, इतना तो अफोर्ड कर सकती हो। ट्राई करके देखो ना, अच्छा लगेगा तुमको। चलो ट्राई करो। ट्राई? हाँ। देखो कैसी लग रही है। वाओ यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पाँव बड़े गोरे ना, इसलिए प्यारा लग रहा है। ले लो। देखो तो यार अच्छा लग रहा है। दिखा जरूरत नहीं, मैंने पहनना कहाँ है। अच्छा सुनो, मेरे पाँव पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं ले लूंगी। तुम्हारे पाँव पे सूट कर रहे तो ले लो ना, पैसे मुझसे उधार ले लेना। बात पैसों की नहीं है, मैं सिर्फ फजूल खर्ची का सोच रही हूँ। अब आई हो तो ले लो यार। चलो ये निकाल दे। कौन सा नंबर है तुम्हारा? ले लूँ? हाँ ले लो। अच्छा चलो ये निकाल दें, ये साइज सही है। ओके ना, सोचती हूँ एक शूज के लिए। काउंटर तुमने मना कर दिया था, इसलिए मैंने तो तमाम घर वालों से भी ये बात छुपाई, आलिया तक को नहीं बताया मैंने। बहुत अच्छा किया आपने फारूक भाई, ये बात हम दोनों बहन भाई के बीच में ही रहनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूं। असल में मैं आज आपके पास इसलिए आई थी कि इकरा का हाथ दोबारा आपसे मांगूं और अपने किए की माफी भी मांगना चाहती हूँ। लेकिन इकरा तो अब नौकरी कर रही है, सारा घर संभाल रखा उसने, मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मुझे भी शादी की जल्दी बिल्कुल नहीं है। बस आप ये समझें कि इकरा मेरी अमानत है आपके घर में, आप बस बात पक्की कर दें। आलिया से बात करता हूँ, उससे मशवरा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। अरे ये तकल्लुफ क्यों किया आपने? तकल्लुफ कैसा? वैसे तुम इतने अरसे के बाद आई हो। भाभी मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि रोजाना चक्कर लगाऊं, लेकिन आप तो जानती हैं ना, सारे काम मुझे ही करने होते हैं। तो बहू ले आओ ना। आज मैं इसीलिए तो आप दोनों की तरफ आई थी। मैं तो तुम्हें बहू लाने को कह रही हूँ। इकरा हमारे घर में तुम्हारी अमानत है, फिक्र न करो।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इकरा को मेरी अमानत ही समझे अपने घर में। चाय पियो। वैसे आप भी कमाल करते हैं। क्या जरूरत थी आपको फौजिया से कहने की कि उनकी अमानत है इकरा हमारे घर? बेकार की बातें मत करो। इकरा की शादी होगी तो सिर्फ एयाज से, समझे? मगर फारूक, आप कैसी बातें करते हैं? समझते क्यों नहीं है? बस कह दिया तो कह दिया। अरे सब भूल गई। कितनी मदद की थी फौजिया ने हमारे बुरे वक्तों में, है? और एयाज में बुराई क्या है भला? वो इकरा को सबसे ज्यादा खुश रखेगा, समझे? और अब इस बात को यहीं खत्म कर दो। इकरा से मैं खुद बात कर लूंगा। चलो साइड पर हटो, मुझे बैठना था। अम्मी, अम्मी। हाँ, आ गई मेरी बच्ची। जी, सामान पूरा ले आई बेटा? सारा सामान ले आई, अबू की दवाइयाँ भी ले आई। अच्छा किया। अम्मी, मुझे ना एक जूती अच्छी लगी थी अपने लिए, मैंने ले ली। दिखाऊं आपको? जूती? पहले ही तुम्हारी इतनी जूतियां सड़ रही हैं स्टोर में, क्या जरूरत थी तुम्हें जूती लेने की? दिखाओ मुझे। कितने की है? अरे इतवार बाजार में ऐसी 3 जूतियां आ जाती तुम्हारी हैं, और 1 हफ्ते का राशन आ जाता घर में। अब ब्रांडेड जूतियां तो इतने की होती है ना अम्मी। ब्रांडेड खाद ब्रांडेड। अरे पहनी तो पाँव में जाती ना, वो जूती को उठा के सर पे नहीं रख लेता। सारे महीने में खर्चा किस तरह चलाती हूँ, दांतों से पकड़ पकड़ के। हद करती हो तुम बेवकूफी की। कम ऑन यार, तुम जॉब करती हो, इतना तो अफोर्ड कर सकती हो। इंसान को अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। हम यहाँ गधों की तरह काम करते हैं और घर वाले ऐशो आराम करते हैं। हम यार अपने लिए थोड़े से पैसे भी नहीं बचा सकते क्या? कर थोड़ी मेहरबानियां, कर थोड़ी मेहरबानियां। बेटी हमारी अगर कमाती है तो हम उसकी कमाई से कोई ऐश नहीं कर रहे। तुम इतना दबती क्यों हो घर वालों से? उनको दबाओ। अब मुझे ही देख लो, मेरी अपनी अम्मी की आवाज मेरे सामने नहीं निकलती। चीजें पैसों की आती है, मुफ्त में नहीं आती अम्मी। लेकिन आप लोगों को तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं कमाती हूँ ना, तो दर्द तो मुझे होता है। मैंने कब सोचा था कि बेटी की कमाई भी खानी पड़ेगी और जूतियां भी। नबील की जगह पर एक नए लड़के को जॉब पर रखे। सुना है बहुत हैंडसम है। कर थोड़ी